वेलकम इन्वेस्टर टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। हम आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। कभी कभी स्टॉक डिस्कशन जो है वो इंस्टाग्राम पे होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो जब टाइम कम होता है और आपको कन्वे करनी होती है चीज़ें तो हम इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देते हैं। तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जिस स्टॉक के हम प्रॉपरली आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल, उस स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो। बिकॉज वो जो स्टॉक होते हैं वो हमारे एंड से वेरीफाइड होते हैं, फंडामेंटल्स उसके अच्छे होते हैं और उसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, तब जाके हम वो आपके साथ सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आपके साथ बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट किए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इपिग्रल सजेस्ट किया था बीच में, निट्टा जिलेटिन एक स्टॉक था वो सजेस्ट किया था, डीएसएसएल सजेस्ट किया था। तो ये जो सारे स्टॉक है आप जाके चेक कर सकते हो कि सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। सिर्फ एक स्टॉक में दिक्कत आई थी हमारी, वो था मान्यवर। उसमें हमारा 1 से 2 बार स्टॉप लॉस हिट किया था, ठीक है? और फिर भी हमने तीसरी बार उसका एनालिसिस किया है, वो स्टॉक अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है? तो जब तक उसमें कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं आता है, अभी आप उसमें एंटर मत करो। और जिन लोगों के पास है वो कंटिन्यू उसके साथ कर सकते हो क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स वाक़ई में अच्छे हैं। टेक्निकली स्टॉक अभी थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है टाइटन। टाटा कंपनी का ही ये स्टॉक है टाइटन। तो टाइटन सुन के बहुत लोगों को लगता है कि इनका वॉचेस का बिजनेस है, तो ऐसे नहीं है। इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 3600 पे। और ये स्टॉक मैं आपके साथ अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में अभी हमें एक वैल्यू बाइंग दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे पुल बैक आप कह सकते हो, एक पुल बैक है, वैल्यू बाइंग हमें दिख रहा है। ये जो स्टॉक है इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई ही होता है, क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अभी देखो कुछ लोग बोलते हैं कि ₹10 का ₹50 का स्टॉक सजेस्ट करो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आपको अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक चाहिए तो उसका आपको वैल्यू नहीं देखना है कि वो स्टॉक ₹20 का है या स्टॉक ₹2000 का। आप अपना एक लिमिट डिसाइड कर लो कि मैं 5000 के ऊपर के स्टॉक परचेस नहीं करूँगा या 1000 के ऊपर के स्टॉक परचेस नहीं करूँगा। अगर ऐसा आपका कुछ लिमिट है तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस जैसा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है? आज हम टाइटन को डिस्कस कर रहे हैं, पहले जाके हम इसके बिज़नेस को डिस्कस करते हैं और फिर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके और ऑन टाइम आप उसमें अपनी पोज़ीशन बना सके, स्टॉक को परचेस कर सकें। कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली अगर हम इसके बिज़नेस की बात करेंगे तो कंपनी 3 से 4 सेक्टर में काम करती है, जैसे मैंने आपको कहा था। 3 से 4 सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसका जो मेजॉरिटी सेक्टर है वो है ज्वेलरी सेक्टर, आप देख सकते हो 89% आता है ज्वेलरी सेक्टर से। उसके बाद 8% रेवेन्यू आता है वॉचेस एंड वियरेबल से। भले ही टाइटन कंपनी के नाम से लोगों को लगता है कि ये एक वॉच कंपनी है, बट ये पूरी तरह से वॉच कंपनी नहीं है, ठीक है? उसके बाद 2% आता है इनका आई वियर से और 1% रेवेन्यू आता है अदर्स से, ठीक है? तो अभी ये जो कंपनी है इसके स्टोर्स देख लो, इसका जो रिटेल में प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? ज्वेलरी सेक्टर में इनके अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, आपने सुने होंगे तनिष्क, ज़ोया, ज़ोया एंड मिया काटला ने ये नहीं सुना होगा, बट तनिष्क आपने बिल्कुल सुना होगा, ठीक है? तो तनिष्क जैसे बड़े-बड़े ब्रांड हैं। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इनका जो रिटेल स्टोर का काउंट था वो 580 पे चला गया था, ठीक है? आप कोई भी मॉल में चले जाओ या कोई भी ऐसे बिज़नेस कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, आपको तनिष्क का ब्रांड वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे वॉचेस एंड वियरेबल्स की बात करें तो इनके 7000 प्लस डीलर्स है ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद आईवीआर्स की बात करें तो 700 रिटेल स्टोर्स है इनके। तो इनका जो प्रेजेंस है, मार्केट प्रेजेंस है रिटेल स्टोर्स का, वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके जो ब्रांड्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है और इन पे जो फेथ है, इंडियन पब्लिक का जो फेथ है टाटा ग्रुप पे, वो भी बहुत अच्छा है। और अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे एक्सपेंशन किए, ठीक है? बहुत सारे न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंशन करने के बाद भी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही है और ये प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे देख लो, कंपनी का मार्केट कैप देख लो, 3,25,000 करोड़, 3,25,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप है। इसमें आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने इसमें 10,000 लगाया और आपका 1 लाख हो गया, नहीं। बट इसमें आपको जो सेफ्टी मिलेगी, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगा, इसकी गारंटी स्टॉक में आपको बिल्कुल मिलेगी। तो अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पकड़ के चल सकते हो कि 1 से 2 साल के अंदर आपका 20,000 से 25,000 हो सकता है। और अभी हम जो ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं वो 2 से 3 महीने का ट्रेड है, जिसके अंदर हम 25% के प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं। कितने? 25% के प्रॉफिट विद इन 2 टू 3 मंथ्स। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेट है इतने बड़ी कंपनी के अंदर, इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर। देख सकते हो कि इसका पी जो चल रहा है 94 पे चल रहा है, वही इंडस्ट्री पी जो चल रहा है 31 पे चल रहा है। तो आप बोलोगे तो वैल्यूएशन तो बहुत ही हाई है।
तो ऐसे स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन हाई होते हैं क्योंकि इनका जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस मॉडल होता है, इनका जो प्रेज़ेंस होता है, इनका जो डोमिनेंस होता है मार्केट में, जिन स्टॉक का ज़्यादा होता है, वो हमें हाई पीई पे ही ट्रेड करते हुए मिल जाते हैं। इसका बुक वैल्यू भी देख लो, 140 का बुक वैल्यू है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3000 प्लस। तो यहाँ पे देखो आरओसी 25%, आरओई 30%। अच्छे कंपनी का जो कैश इक्विवेलेंट है वो देखो 1428 सीआर। कंपनी के जो रिजर्व है 12,000 करोड़। कंपनी पे जो डेप्थ है वो है 14,000 करोड़। तो यहाँ पे ये डेप्थ इतना मेजर पॉइंट नहीं होता है क्योंकि ये ज्वेलरी बिजनेस है, ठीक है। पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो वाइज भी आपको स्टॉक महंगा लगेगा। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 59%, 60% है ऑलमोस्ट, और प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी जीरो है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज आपको एक भी पैरामीटर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये स्टॉक अंडर वैल्यूड लगेगा। इसलिए हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बट हम इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बना के चल रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पी की बात करूँ तो पी अभी जो चल रहा है, पी अभी लोवेस्ट पे चल रहा है, ठीक है। पहले पी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पे आप देखो 83 का इसका मीडियन पी है, और ये जो चार्ट है 5 ईयर्स का चार्ट है। अगर मैं इसको 3 ईयर्स पे कन्वर्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे 91 का मीडियन पी है इसी स्टॉक का। और अभी का करंट पी क्या चल रहा है? अभी का करंट पी चल रहा है 94 का। मतलब अभी जो मीडियन पी है, मीडियन पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं हुआ है स्टॉक। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि कंपनी कंटिन्यूअसली एक्सपांशन कर रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट्स और सेल्स में कहीं पर भी हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। तो सेल्स देख लो यहाँ पे दिसंबर 2020 में 7,000 सीआर के सेल्स थे, जो दिसंबर 23 के अंदर 2x हो चुके हैं। कितने? 2x हो चुके हैं। कितने साल के अंदर? सिर्फ 3 सालों के अंदर सेल्स दुगने हो चुके हैं। और ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो 11%, कंसिस्टेंट आपको दिखेगा, कंसिस्टेंट वहाँ पे 11% के आसपास ही घूम रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में ही हमें दुगने होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 530 सीआर थे 2020 में, अभी है 1,000 करोड़। तो 2x के जंप है नेट प्रॉफिट के अंदर भी। तो ग्रोथ कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त है, जबकि कंपनी एक्सपेंशन में थी। और जब मैं आपको एक बता दूं, जब कंपनी एक्सपेंशन में होती है तब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलता है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। देख सकते हो सेल्स ग्रोथ कंपनी की 15%, 20% हुआ करती थी, अभी आ रही है 29%। क्यों आ रही है 29%? बिकॉज नंबर ऑफ स्टोर्स कंपनी के बढ़ गए, कंपनी ने किया है यहाँ पे एक्सपांशन। प्रॉफिट में डिक्लाइन है। क्यों डिक्लाइन है? क्योंकि एक्सपांशन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है। तो टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13% का है, वहीं पे टीटीएम सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब फ्यूचर में हमें और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे कहा, मैंने प्रमोटर के पास पहले 52% शेयर थे, अभी प्रमोटर के पास कितने हैं? 52.9% है, कंसिस्टेंट है। बट पब्लिक के पास स्टॉक नहीं है, देख सकते हो आप। पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ 17% है। और पब्लिक के पास सिर्फ 17, बाकी का किसके पास है? बाकी का है एफआईएस के पास, डीआईएस के पास, इवन गवर्नमेंट भी स्टॉक में होल्ड करती है। तो इस स्टॉक का जो प्रेजेंस है एफआईएस, डीआईएस और गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो में, तो उन्होंने भी इतना ओवर वैल्यूड स्टॉक क्यों ले रखा है? क्योंकि उनको पता है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर में जाके अनबीटेबल बन सकता है। तो ये थे इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी शानदार है। अब जाके देखते हैं कि टेक्निकल, जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये है टाइटन का चार्ट, और यहाँ पे हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं वो 1 वीक टाइम फ्रेम का है। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट क्यों बनाया है? क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक ग्रोइंग फेज में था। देखो आप, बिल्कुल डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। बट अभी रिसेंटली जो करेक्शन आया था, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, वहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिया और थोड़ा करेक्शन हमें इसमें देखने को मिला। बट अभी क्या हो रहा है? करेक्शन देखने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाई, ये जो रेड कैंडल आप देख सकते हो छोटी वाली। और अभी आज है फ्राइडे, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज है फ्राइडे, और ये फ्राइडे पे ये वीकली कैंडल जो आपको दिख रही है ग्रीन वाली, वो क्लोज हो जाएगी। और ये जो कैंडल है, यहाँ पे हमें क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। जो हमें ये स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा था 2 से 3 वीक से, अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट कैप्चर करने को ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये जो ट्रेड है वो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक का बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 मंथ आराम से लग जाए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट होने में। बट आप यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट के साथ बेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे, तो रिस्क हमारा बिल्कुल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर जो करना है वो करना है 3660 से लेके 3670 के बीच में, ठीक है। 3660 से लेके 3670 के बीच में यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3510 का,
ठीक है? आप बोलोगे स्टॉप लॉस बड़ा है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है? चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्लियरली देख सकते हो 4% का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट आपको टारगेट मिल रहा है 28% के। कितने? 28% के, ठीक है? मैं आपको वापस बता देता हूँ, 4% का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट टारगेट मिल रहे हैं 28% के, ठीक है? तो आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखोगे तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है? अगर आपका 1000 का लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है? 7000 तक का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपका टारगेट क्या होगा, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा 4702 का टारगेट होगा, ठीक है? आपने एंट्री करनी है 3660 से 3670 में, टारगेट होगा 4702 और स्टॉप लॉस होगा 3510। ओके, तो यहाँ पे आप आराम से एक लॉन्ग ट्रेड बना के 3 महीने के पर्सपेक्टिव से चल सकते हो। और आपको किसी स्टॉक में डाउट है या किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है अभी क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके लिए हम आपके जो भी डाउट्स है उस पे एक एनालिसिस वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। थैंक यू गाइस।